बच्चों। जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट का 22 जनवरी का एक क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें। ये बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट, राइट। अब देखो क्या करना है, डाइपोल मोमेंट होता है क्या, पहले वो पता करते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये कार्बन है, इसके साथ 4 बॉन्ड अगर बनते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखो हाइड्रोजन 3 क्लोरीन ऐसे। तो ये होता है कैसा, ये इस टाइप से, राइट। ये अब देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ अगर हम बनाएं दूसरा कोई, जैसे हम बनाते हैं H2S, राइट। तो ये सल्फर है इस टाइप से, ये इस टाइप से यहाँ रहेगा सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना। तो उसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं, 2 बॉन्ड पेयर रहते हैं। तो H2S जो आप लिखते हो उसमें 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 लोन पेयर भी है। ये एक और बनाते हैं, कौन सा, HBr बना देते हैं। ये वाला तो सिंगल है, एटम ऐसा। इधर आते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या क्या है, देखो नाइट्रोजन के पास ऐसा, ये है लोन पेयर, इधर है फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, राइट। इधर आते हैं ऐसा। अब देखो इसमें डाइपोल मोमेंट देखना हो ना, तो यहाँ कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना है। यहाँ पे आप सिर्फ क्या देखोगे, डायरेक्शन, मूवमेंट। देखो ये 3 क्लोरीन है, इनका मूवमेंट इधर जाएगा। और लोन पेयर का मूवमेंट कभी भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उस एटम की तरफ मूवमेंट होता है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, इन बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो हमेशा उस तरफ होगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर हमने देखा कि नाइट्रोजन पर 3 क्लोरीन है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इनका जो मूवमेंट है वो नीचे होगा, एक कॉमन एरो लेंगे इसका। ऐसे ही एक एरो ऊपर जाएगा, वो किसका है, लोन पेयर का। लोन पेयर का मूवमेंट कभी सेंट्रल एटम की तरफ नहीं आता, समझ रहे हैं। फिर ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Br है, Br की तरफ मूवमेंट जाएगा। इस वाले में देखें तो 2 लोन पेयर का कॉमन एरो ऊपर जाएगा, 2 हाइड्रोजन का भी कॉमन एरो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हाइड्रोजन नहीं है, सल्फर है, तो सल्फर की तरफ मूवमेंट होगा इनका, ठीक है। ऐसे ही अच्छा एक और बात आपको याद होनी चाहिए, डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब इसमें आप देखो, इस वाले में भी सारे मूवमेंट एक तरफ, इस वाले में एक तरफ, इस वाले में एक तरफ, और इसमें अपोजिट। तो आप समझो कि मूवमेंट ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे इस टाइप से सारे एरो एक साइड जाएंगे। तो इसमें अगर 3 क्लोरीन का और हाइड्रोजन का ये ऐड हो जाए, ये देखो, ये जो मूवमेंट है ना ये ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही इस वाले में भी देखो, ये दोनों भी कुछ तो ऐड हो ही जाएंगे। ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट इसमें देखो ये कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है। इसलिए डाइपोलमेंट का जो वो वैल्यू होगी वो इस टाइप से इंक्रीज होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा है एक बार चेक कर लेते हैं। CH Cl3 फिर H2S HBr और यही होगा आंसर। थैंक यू।